हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जो सीड, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? जो सीड होता है, ठीक है, वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एड्स एंड अडेप्टेशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें एड्स की, तो इसके अंदर फ्लावर का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, कलरफुल होते हैं, ठीक है, सेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जैसे कि ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। और ओवरी है, उससे क्या बनता है? फ्रूट बनता है। अब बात करते हैं हम हाउ फ्लावर फॉर्म, कि फ्लावर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एनसीईआरटी बेसिस, हम सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेसिस ये नोट्स हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स आर द पार्ट्स ऑफ शूट। फ्लावर किसका पार्ट होता है? शूट का पार्ट होता है। तो जो स्टेम होती है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्टेम होती है। स्टेम का जो अपर पार्ट होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टम किस में चेंज हो जाते हैं? फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर। ठीक है, अब ये जो फ्लोरल मेरिस्टम है इसके अंदर क्या होते हैं? कुछ मैक्सिमल चेंजेस आते हैं। मैक्सिमल चेंजेस ऑक्सिन और इथाइलिन की वजह से आते हैं, और फिर ये किसके अंदर चेंज हो जाता है? फ्लावर्स के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास फ्लावर होता है जो बर्ड पोजीशन में होता है वो किसकी वजह से होता है? साइटोकिनाइन की वजह से होता है। अब बात करते हैं कि फ्लावर क्या होते हैं। तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है ध्यान से देखिए, तो फ्लावर क्या होते हैं? मोर्फोलॉजिकल मार्वल्स। ठीक है, एक मैथ्स वाला बच्चा इनको सिर्फ फ्लावर बोलता है, बट एक बायो वाला क्या बोलेगा? इसको मोर्फोलॉजिकल मार्वल्स बोलेगा। ठीक है, कि देयर आर मोर्फोलॉजिकल मार्वल्स प्रेजेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम इसको बोल सकते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स भी बोल सकते हैं, या फिर साइट ऑफ सेक्स रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? साइट ऑफ सेक्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इवेंट्स की अगर हम इसके अंदर बात करें, अगर हम इसके अंदर इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स में हम एक तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हम इसकी बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन से पहले जो होता है उसको प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले। ठीक है, इसके अंदर दो इवेंट्स आते हैं, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, और एक गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम गैमीटोजेनेसिस है यानी कि गैमीट की फॉर्मेशन, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो मेल गैमीट की फॉर्मेशन और एक फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गैमीट ट्रांसफर कैसे होते हैं। तो वो पोलिनेशन की हेल्प से होते हैं। गैमीट ट्रांसफर किसकी वजह से होते हैं? पोलिनेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, पोलिनेशन से होते हैं कह सकते हैं आप। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर हम चार चीजें देखते हैं, तो सीड, फ्रूट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। ये हम चार चीजें पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम स्टैमन की। तो स्टैमन के अंदर बेसिकली स्टैमन क्या होता है, इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा बेस क्लियर होगा तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम पेडिसल बोल सकते हैं या फिर थैलेमस बोल सकते हैं। ठीक है, थैलेमस इसका ऊपर वाला पार्ट होता है और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर ये दो सेपल्स प्रेजेंट होती हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, और इनको हम बोलते हैं पेटल्स। इनको क्या बोलते हैं? हम पेटल्स बोलते हैं। अब जो ये एंथर हो गया, ये जो आपको ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एंथर्स। ठीक है, और जो ये स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ठीक है, ये एंथर और फिलामेंट ये दोनों एंडोशियम बनाते हैं, यानी कि मेल पार्ट्स होते हैं ये फ्लावर के अंदर। और ये स्टिग्मा, स्टाइल इसको बोलते हैं। स्टिग्मा जहां पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करते हैं उसे बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, फिर स्टिग्मा ये हो गया हमारे पास, स्टाइल ये हो गया, और ये जो ओवरी होती है ये, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाती है? मेल पार्ट बनाती है। ठीक है, मेल पार्ट्स बनाती है, जिसको हम गाइनोशियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर, हाँ जी, तो हम इसके अंदर बात करते हैं अगला, जैसे कि आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक फिलामेंट। हम एंडोशियम की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा? एक फिलामेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ इस टाइप से एंथर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? स्टैमन बोलते हैं। ठीक है, स्टैमन कंसिस्ट क्या करता है? स्टैमन कंसिस्ट करता है ए फिलामेंट
एंड ए बाइलोब्ड एंथर। दिस वॉज द एंथर। ये क्या है, हमारे पास एंथर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एंथर है, और ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट्स है। अब बात करते हैं कि हमने इसको बाइलोब्ड एंथर क्यों बोला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो फर्स्ट लोब ये हो गई और सेकंड लोब ये हो गई, तो ये क्या होंगे, दो लोब, दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाई, ठीक है, और लोब है ये तो लोब्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये बाइलोब एंथर हो जाएगा। अब इन बाइलोब को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक लोब बना लेते हैं हम थोड़ी, और एक ये लोब बना लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं थिकाज, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने थिकाज हो गए, देखो एक लोब की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितने थिका प्रेजेंट है, दो थिका प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको डाइथीशियस बोलेंगे, ठीक है। और ये जो चार है, ये 1 2 3 और 4, ये जो चार थीका प्रेजेंट हैं, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि इसके अंदर कितने थिकास होते हैं, टोटल 4 थिकास होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये फिलामेंट होती है, ये हमारे पास क्या होती है, फिलामेंट होती है, इसके अंदर इसके बाद में एक प्रोक्सिमल एंड होता है ऐसे, ठीक है, ये होता है प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। तो प्रोक्सिमल एंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ये प्रोक्सिमल एंड होता है ये अटैच होता है, अगर ये थैलेमस से अटैच है, जो कि हमने अर्लियर देख लिया था, ठीक है, थैलेमस से अगर ये क्या है, अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो हमारा प्रोक्सिमल एंड है ये थीका से भी अटैच हो सकता है, ये पेटल से अगर अटैच है तो इसको बोलेंगे हम एपीपेटलस, ठीक है। और ये तीसरी चीज पेरिस्थन से भी अटैच हो सकता है, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एपीफाइलस, ठीक है, एपीफाइलस। इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, टीएस ऑफ एंथर के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जब हम टीएस यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, सबसे पहले हम इसके अंदर डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसके अंदर ये थिका हो गया, एक थिका, ये 2, दिस वाज 3, ठीक है। और जो हम फोर्थ बनाएंगे उसको हम थोड़ा डीप स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले हम एक इस आउटर लाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्राइब भी करूँगी ये स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन चुका है, ठीक है। अब देखो ये जो ये है, ये क्या बना रहे हैं, टेट्रागोनल, क्या, ये जो 4 थिका है ये टेट्रागोनल बना रहे हैं, ठीक है, टेट्रागोनल बना रहे हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, बना रहे हैं, ठीक है। अब बात करें ये थिकास कैसे होते हैं, ये होते हैं सर्कुलर, कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो हमने इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये हमारे पास है स्पोरो जीनस टिश्यू, ठीक है। और ये क्या है, कंपैक्टली क्या है, पैक्ड है, क्या है, कंपैक्टली पैक्ड है, ठीक है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ये जो हमने ये बनाया है, दिस वाज द टैपिटम, ठीक है। ये जो ये वाली लेयर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, दिस वाज द मिडल लेयर, सॉरी मिडल लेयर, ठीक है। और ये जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, ठीक है, ये वाली लेयर, ये मिडल लेयर हो गई हमारी, ठीक है। ये वाली जो लेयर होगी, ये वाली हमारी कौन सी लेयर होगी, एंडोथीशियम, ठीक है, एंडोथीशियम बोलेंगे इसको हम। अब बात करते हैं कि ये जो ये 3 लेयर है, ये जो ये 3 लेयर है, इनका बेसिकली काम क्या होता है। तो इन 3 लेयर का, ये होगी मिडल लेयर, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम, ठीक है। इन 3 लेयर का क्या फंक्शन होता है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन इसका क्या हो जाएगा कि ये डाइशीन ऑफ एंथर, ठीक है। इसमें एक चीज़ और रह गई, यहाँ से ऐसे ही कुछ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ से थोड़े से खुले होंगे स्पोर्स मान लीजिए। इस यहाँ से क्या होंगे, जो एंथर होंगे वो डाइसिन होंगे, डाइसिन ऑफ एंथर,
मीन्स यहाँ से जो एंथर है वो रिलीज होंगे, ठीक है। यहाँ से क्या, सॉरी, दर्शन ऑफ एंथर होता है, ठीक है, मीन्स पोलन ग्रेन यहाँ से क्या होंगे, निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से पोलन ग्रेन क्या होंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे, ठीक है, पोलन रिलीज होंगे, कह सकते हैं आप। यहाँ से ये क्या होंगे, डाइशिन ऑफ एंथर, मीन्स यहाँ से पोलन ग्रेन क्या होंगे, रिलीज होंगे, क्या होंगे, रिलीज होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। ये टैपिटम, टैपिटम का क्या फंक्शन होता है, तो टैपिटम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये नरिश करती है, नरिश द डेवलपिंग, जो डेवलपिंग क्या है, माइक्रोस्पोर, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। माइक्रोस्पोर हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। इतना आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा, ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रोस्पोर जो होता है, टीएस ऑफ एंथर में ये भी आप मेंशन करेंगे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको आप पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, पोलन मदर सेल, ठीक है, इसको ये बोल लीजिए या फिर आप पोलन मदर सेल बोल लीजिए, ठीक है। ये कहाँ से आता है, पहले तो ये बात करते हैं कि आप ये कहाँ से ले आए, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ से आ गया, तो ये आ गया स्पोरोजिनस टिश्यू से। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें या फिर पोलन मदर सेल हम इसको बोल सकते हैं, तो ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है ये, ठीक है। फिर ये क्या करती है, म्यूसिस करती है, क्या करती है, म्यूसिस करती है, म्यूसिस करती है। तो ये क्या हो जाती है, 4 क्या बना लेती है, माइक्रोस्पोर बना लेती है, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और ये कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, कितने बनते हैं, टोटल 4 बनते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये यहाँ क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ क्या होगा, सिर्फ माइक्रोस्पोर होगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। अब जब एंथर, जो हमारे पास एंथर है वो मैच्योर हो जाएगा, तो ये जो माइक्रोस्पोर हैं इनसे क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे, पोलन ग्रेन, जो कि क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अगर माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड है, तो ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड। सिर्फ ये क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल क्या होंगे, डिप्लॉइड होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये 4 हमारे पास क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर। हाँ जी, तो अभी हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, अरे पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हम बनाते हैं, ठीक है, साथ के साथ हम बनाएंगे और आपको बताएंगे भी, ठीक है। ऐसे बना लीजिए जैसे मैं बना रही हूँ, इस टाइप से। ये थोड़ा यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है। स्ट्रक्चर क्या हो गया, हमारे पास बन चुका है। ये जो बाहर वाली पार्ट है, ये जो है, ये जो मैंने ये बनाई है, ये क्या है, एक्साइन है, क्या है, एक्साइन, जो कि किससे बनती है, स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से ये बनती है, ठीक है। ये अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या है, इंटाइन है, ठीक है, जो कि किससे बनता है, जो इंटाइन है ये सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन का बना होता है, सॉरी पैक्टोज का बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसे बना लीजिए आप थोड़ी सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर। तो ये जो है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, ये वेजिटेटिव, ये जो हमारे पास ये है, ये क्या है, ये इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस है, ठीक है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। ये क्या है हमारे पास, वेजिटेटिव सेल, ये बड़ी वाली, ये इतनी, ठीक है, वेजिटेटिव सेल होती है। ये नीचे वाला जो है ये क्या है, जनरेटिव सेल होती है, क्या होती है, जनरेटिव सेल। इतना क्लियर है, ये जनरेटिव सेल होती है, ठीक है। और ये जो हमने ये क्या बना दिया, ये क्यों छोड़ दिया, तो ये जी ये क्या है, जर्म पोर है, क्या है, जर्म पोर है, ठीक है, ये क्या है, जर्म पोर। ये क्या है बेसिकली,
इतना ही आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी बेस सिर्फ इतना ही है, इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये पोलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो सिर्फ इतना ही आपको बनाना है, क्लियर है। अभी हम बात करते हैं एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये क्या करेगी, माइटोटिक डिवीजन करेगी। क्या करेगी, माइटोसिस करेगी, या फिर माइटोटिक डिवीजन बोल सकते हैं आप, माइटोसिस करेगी। और क्या बनाएगी, 2 मेल गैमीट, क्या बना लेगी, मेल गैमीट बना लेगी। कितने, ये कितने होंगे, एक मेल गैमीट ये और एक ये, कितने हो गए, 2 मेल गैमीट हुए, ठीक है, बन गया। हाँ जी, अब थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। वो क्या है, एनसीईआरटी के अंदर और क्या मेंशन कर रखा है कि जो 60% है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, इनसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो जो 60% है एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो 2 सेल स्टेज प्रेजेंट होती है, 2 सेल स्टेज, ठीक है। और 40% एंजियोस्पर्म जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या 3 सेल स्टेज प्रेजेंट, 40% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होती है, 3 सेल स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ जी, तो ये 3 सेल स्टेज क्या है और ये 2 सेल स्टेज किसकी है, पोलन ग्रेन की, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 1 स्टेज, ये 1 सेल 2 सेल, दिस वाज 2 सेल स्टेज। अगर जनरेटिव सेल माइटोसिस कर रहा है और 2 क्या बना रहा है, मेल गैमीट बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको 3 सेल स्टेज बोलेंगे, ठीक है। अगर ये भी इन्वॉल्व है, तो ये इतना पार्ट जो है ये भी अगर इन्वॉल्व है, तो इसको 3 सेल स्टेज बोलेंगे, जो कि 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर है इतना। सो यहाँ हमारे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है उसका एक पार्ट क्लियर होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।